अस्सलाम वालेकुम जी। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। कल उमर अकमल को मौका मिला काफ़ी मैच बाहर बैठने के बाद और उन्होंने अपनी सलाहियत का इज़हार किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़र्क नज़र आता है उनकी बैटिंग में और जो गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज़ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं? उनके मुस्तकबिल के हवाले से कि क्या वाक़ई दोबारा उनका कमबैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ विमेन मैचेस भी पाकिस्तान में शुरू हो रहे हैं, वो किस तरह से हमें ये जो पीएसएल के दौरान है, जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रही हैं, इंडिया में वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, तो हम किस तरह से दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ जी, उमर अकमल का जो टैलेंट है इस पे तो किसी को शक नहीं है और ना कभी था जब से वो पाकिस्तान के लिए खेले इंटरनेशनल क्रिकेट। और जिस तरह का टैलेंट उनमें नज़र आता था या जो चीज़ें एज अ स्पेशल प्लेयर आप उनके साथ मनसूख करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में वो प्रैक्टिकली मटेरियलाइज नहीं हुई। और कभी उनकी फिटनेस का मसला, तो कभी डिसिप्लिन का मसला, तो कभी कह लीजिए कि आप डिस्ट्रैक्टेड एक इंडिविजुअल वाले मसाइल के, जो इतना फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए वो ना होना। और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स उस तरह से फॉर्म का बहाल ना रहना, उस तरह से फिटनेस का ना होना। तो ये वो चीज़ें थी जिन्होंने उनको काफ़ी हद तक पीछे धकेला और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर उनका अपना है। लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जितना वो क्लीन स्ट्राइकर है, जितना उसके पास शॉट है, जितना टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी पावर प्लेयर इस तरह का प्लेयर नहीं है। अगर वो अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। अभी जो हुँ, हालात है वो वाली नहीं। कल एक इनिंग हुँ, खेली है, वो समझ लें कि उसने अपना ये दिखाया है या अल्लाह की ज़ात ने उसको फिर एक दफ़ा उसको एक यू नो एक होता है ना कि एक अनलीश होता है बंदा कि यार ये चीज़ है नीचे इसके। हुँ, तो अब वो नीचे वाली चीज़ को फिर कभी-कभी तो ना निकाले। वो मेरा मतलब है ये वो चाँद रात वाली गल तो नहीं ना होनी चाहिए। ये तो रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए, फिर जाके बात बनती है। और वो सारे हम भी कई दफ़ा कह चुके हैं और बड़े सीनियर और बड़े पाकिस्तान के प्लेयर उसको कह चुके हैं। और आई एम श्योर कामरान अकमल उसके बड़े भाई हैं, वो तो उसको डेली बेसिस पे शायद दिन में काफ़ी दफ़ा कहते होंगे ये सारी बातें। हुँ। लेकिन वो कहते हैं घर की मुर्गी जो है ना वो दाल बराबर ओदी गल जड़ी है ना वो बंदिਆਂ ਨੂੰ उस तरह लगदी नहीं। तो अब अपने ऊपर रियलाइज़ करने पे है कि वो कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना अपने आप को झंझोड़ के बीच में से सही जो चीज़ है छुपी हुई वो निकाल सकते हैं। हुँ, और जब आप फैसला कर लें, डट जाएँ तो फिर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करें, लेकिन उससे पहले डटना भी तो पड़ेगा एक दफ़ा। ठीक है। बट साहब फ़र्क क्या है? आपको लगता है कि वो ट्रीट भी ठीक नहीं हुए, कहीं न कहीं कुछ उनको टारगेट भी किया गया? तो आफ़त जी वही बात है ना, कुछ रावां भी औखियां सन, कुछ सानू मरन दा सानू शौक भी नहीं सी? मरन दा शौक सी। तो ये दोनों तरफ से ही है काम, एक तरफ से तो नहीं होता। एक ठीक तरफ है। से तो नहीं होता। पहले आप छोड़ते हैं ग्राउंड, फिर अगला आपकी टेरिटरी ले जाता है। हुँ, तो वो आपसे ही शुरू हुआ ना काम। अगर आप सारा कुछ सही करते तो शायद उधर मौका ना मिलता। लेकिन ये फ़ेजेज़ लाइफ़ में आते जाते हैं। बहुत से लोगों के मुताबिक जी वो वक़्त गुज़र गया है, लेकिन वो तभी गुज़रा है अगर वो अपने आप को इस पे मुतमईन हो जाए कि यार बस यही है। अगर वो एक्सीलेंस चाहता है और मेहनत करता है और अपने आप को ठीक करता है, तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर अभी भी टाइम है। लेकिन अगर वो ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर ओवर ओवर ही है। फिर ये एक आधा कह लें कि वो ईद की ईद वाला जो सिस्टम है, वो ही चलता रहेगा। बट साहब ये जब हम मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के दीगर बल्लेबाजों को देखते हैं और उमर अकमल की बैटिंग देखते हैं, इसमें आपको क्या कुछ क्वालिटी का फ़र्क है या शॉट्स की रेंज का या टेम्परामेंट का फ़र्क है? देखिए, हर चीज़ का फ़र्क है, शॉट्स का फ़र्क है, कितनी आसानी के साथ बड़ा हिट मारते हैं, ये फ़र्क है। रेंज ऑफ शॉट्स, शॉट सिलेक्शन, एरियाज़, कट है, पुल है, मिड विकेट के ऊपर मारना है, एक्स्ट्रा कवर मारना है, सीधा मारना है, इनसाइड आउट मारना है, उसके पास ये सारे शॉट हैं। बाकी जो आपके पावर हिटर्स हैं, वो बस लिमिटेड हैं, वो टाँग की तरफ मारते हैं। कोई कोई मिड विकेट मारता है, कोई सीधी हिट बस मारता है, कोई बाउंसर पे फँस जाता है, कोई तेज़ बॉलर पे फँस जाता है, कोई गुगली नहीं किसी को फड़ी जाती। इसके हुँ, साथ ये वाले मसाइल नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि अभी तक जो बैटिंग पीएसएल में हमने देखी है, उसमें जो हमारे जिन प्लेयर्स को हम खिला रहे हैं, उससे तो बहुत गुना बेहतर आज़म खान
की जो कह लीजिए कि बैटिंग कैपेबिलिटी नज़र आई है, कि वो कितना उसके पास भी रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा है, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर्स हों। फिर वो भी अहलियत रखते हैं कि बड़ी हिट मारते हैं, फिर सिंगल भी कर लेते हैं, हुँ। बॉल टू बॉल भी खेल लेते हैं। तो बस एक चीज़ है कि वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, तो वो भी बज़िद लगते हैं कि भई जो मैं हूँ ऐसा ही हूँ, अगर मेरी परफ़ॉर्मेंस पे खिलाना है तो मुझे खिला लो। तो वो तो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, उन्होंने कहा कि मैं बॉदर्ड नहीं हूँ इस बारे में। भाई यही है, जो मेरी परफ़ॉर्मेंस पे बात करें, उस पे फिटनेस पे ज़्यादा बातें ना करें। दिस इज़ व्हाट ही सेड। तो हुँ। अब अगर आपके पास देखें ना, आपके पास प्लेयर ही नहीं है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा जो प्लेयर कह रहा है। देखिए ना, वो कहते हैं वो मुहावरा तो अच्छा नहीं है, और किसी पे भी यूज़ किया जाए अच्छा नहीं लगता, कि जी बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो आपके पास प्लेयर ही नहीं है, तो अब चॉइस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो जो प्लेयरों पे आपने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने तुसी हुँ। पतला करके लार्ज दी जगह स्मॉल किट्टां ते पवा लीਆਂ ने, लेकिन उधर रिजल्ट ही नहीं आंदा। ठीक है ना? कपड़ा बचा के ते रिजल्ट ही नहीं आ रहा, चलो इत्थे कपड़ा वध लग जाएगा, शायद रिजल्ट आ जाए। तो यही है, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना होता है कि टीम को फ़ायदा किससे हो रहा है। चाहे आप हेड कोच हैं, चाहे आप सिलेक्टर हैं। अगर मिकी आर्थर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो इस बात पे बज़िद हो जाते हैं कि नहीं जी मैंने तो फिट करना है, जैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से उमर अकमल को भेजा था हुँ। वापस। तो उन्होंने भी प्लेयर मैनेज नहीं किया। अगर वो इतने ही मैन मैनेजर स्ट्रॉन्ग थे तो उसको रखते साथ, और पूरा महीना उसको मैच के बाद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराते और कर लेते उसको ठीक, उसको लगते उसके साथ। हुँ। भई पाकिस्तान की टीम में भी काफ़ी अनबन थी। कुछ प्लेयर एक कप्तान को पसंद होते थे, कुछ नहीं पसंद होते थे। लेकिन बॉब वुल्मर ले आए थे ना वापस। शाहिद अफरीदी टीम से बाहर थे, उन्हें भी ले आए थे। शोएब अख्तर की नहीं बनती थी, उसे भी खिलाते थे। तो सबको इकट्ठा किया था ना। हुँ। तो ये भी कर लेता। ये तो बड़ा आसान होता है, मैनू नहीं पसंद कट दो, ए बड़ा चंगा है, मेरी गल मानदा, इहनू रख लो। तो ये तो करना, ये तो मतलब कोई भी हाउसवाइफ भी ऐसा कर सकती है, कोच होने की तो जरूरत नहीं हैगी। ठीक है ना? तो